आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं क्लास 10 मैथ्स एक्सरसाइज 6.3 सॉल्यूशन। ये न्यू एनसीईआरटी के अनुसार है। देखिए, इससे पहले हम लोग ने एक्सरसाइज 6.3 में हम तीन चीज़ें पढ़े थे। कॉन्सेप्ट के तौर पर क्या पढ़े थे? तीन चीज़ पढ़े थे। क्या क्या? यहाँ देखिए, लिख दे रहे हैं। सिमिलैरिटी क्राइटेरिया पढ़े थे। एक ट्रिपल ए यानी एंगल एंगल एंगल, और दूसरा साइड साइड साइड, और तीसरा साइड एंगल साइड। ये तीन क्राइटेरिया पढ़े थे। ये तीन क्या था? सिमिलैरिटी क्राइटेरिया। यदि ये वीडियो नहीं देखें तो इससे पहले वाला वीडियो आप देख लीजिए, इसके इंट्रोडक्शन का। ये तीन सिमिलैरिटी क्राइटेरिया होता था। कोई दो ट्रायंगल सिमिलर कब होगा? जब उनका तीनों कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या हो जाए? इक्वल हो जाए। और दूसरा क्या हो? या फिर तीनों साइड कॉरस्पॉन्डिंग साइड क्या हो जाए? इक्वल हो जाए। और चौथा क्या है? तीसरा क्या है? दो साइड के बीच का एंगल, यानी दोनों साइड दो ट्रायंगल का दो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स और उसके बीच का एंगल क्या हो जाए? इक्वल हो जाए। तो हम लोग क्या बोल देंगे? वो दो ट्रायंगल क्या हो जाता है? सिमिलर हो जाता है। तो उसी पे हम लोग आज क्वेश्चन करते हैं। इससे पहले हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 उसी वीडियो में कवर कर चुके थे, एक्सरसाइज 6.3 के इंट्रोडक्शन में। देखिए, देखते हैं एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 2। क्या इन फिगर 6.35, ये एक फिगर दिया हुआ था बुक में। ट्रायंगल ODC, ट्रायंगल ODC, ट्रायंगल ODC एंड ट्रायंगल OBA, ये दोनों क्या है? सिमिलर है। ये क्या चीज का साइन है? सिमिलर का। एंगल BOC 125, एंगल BOC देखिए, BOC 125 डिग्री दिया हुआ है। एंड एंगल CDO, एंगल CDO कितना दिया हुआ है? 70 डिग्री। तो हमको क्या फाइंड करना है? DOC, DOC हमें को क्या क्या एंगल फाइंड करना है? एक एंगल ये DCO, DCO, दूसरा ये एंगल फाइंड करना है। एंड OAB, OAB, और ये तीन एंगल फाइंड करना। ये तो हम फाइंड कर लेंगे आराम से। कैसे? ये लीनियर पेयर से हम लोग बोल सकते हैं ना। या फिर एक स्ट्रेट लाइन पर कितना डिग्री का एंगल बनता है? 180 डिग्री का। तो देखिए, एंगल क्या, ये क्या निकालना है? DOC ना, एंगल DOC, एंगल DOC प्लस एंगल BOC इज इक्वल टू 180 डिग्री। हम इसको लीनियर पेयर बोल सकते हैं ना, लीनियर पेयर या स्ट्रेट लाइन पर जो एंगल बनता है ना। देखिए, इसको लीनियर पेयर नहीं बोल सकते। ये वाला देखिए, यहाँ से ये एंगल 125 डिग्री और ये वाला दोनों मिलाकर कितना बनेगा? 180 डिग्री। वही 180 डिग्री, जिसमें DOC क्या करना है? फाइंड करना है। और BOC क्या गिवन है? 125 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल DOC क्या हो जाएगा? 180 डिग्री माइनस 125 डिग्री। एंगल DOC इज इक्वल टू 55 डिग्री। तो ये कितना आ गया? DOC 55 डिग्री। अब हम बोल सकते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी से ये एंगल निकाल सकते हैं। एंगल सम प्रॉपर्टी से नहीं निकाल सकते हैं। तीनों एंगल का सम कितना होता है? एक ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम 170 डिग्री। देखिए, 180 डिग्री, 70 डिग्री प्लस 55 डिग्री प्लस एंगल DCO इज इक्वल टू 180। यहाँ लिखना चाहते हैं, लिख लीजिए एंगल सम प्रॉपर्टी। अभी हम लोग ये सिमिलरिटी क्राइटेरिया का यूज हम लोग अभी किए नहीं। ये जो सिमिलर दिया हुआ था ना, इसका अभी हम लोग यूज नहीं किए। इससे पहले हम लोग जो पढ़े हैं, जो 7 में पढ़े, उसी का यूज कर रहे हैं। तो एंगल DCO क्या होगा? 180 डिग्री माइनस ये 70 डिग्री 50 डिग्री, कितना होगा? देखिए, 5, 7 + 5 12, 125 डिग्री। तो एंगल DCO भी कितना हो गया? 55 डिग्री। हम लोग निकाल लिए। ये भी कितना है? 55 डिग्री। अब हम इस कंडीशन का यूज करेंगे जो सिमिलर दिया हुआ। या फिर डायरेक्ट देखिए, ये 55 डिग्री तो ये भी 55 डिग्री, वर्टिकली अपोजिट एंगल। या फिर यहाँ भी लिनियर पेयर बन रहा है तो ये भी क्या हो जाएगा? 55 डिग्री। लेकिन हमको ये तो निकालना नहीं, हमें निकालना क्या? OAB। देखिए, ये निकालनी है, ये निकालनी है। OAB हमें ये एंगल निकालना। ये एंगल कैसे निकालेंगे? हम यहाँ से इस सिमिलरिटी जो सिमिलर दिया हुआ दो ट्रायंगल, हम इसका यूज करेंगे। देखिए, ODC, देखिए
हम लोग यहाँ लिख दे रहे हैं, आप नीचे लिख लीजिएगा। देखिए क्या है, एज गिवन है क्या, ट्रायंगल ओ डी सी सिमिलर है किसका, ट्रायंगल ओ बी ए, ये गिवन है। हमें निकालना क्या है, एंगल ए, एंगल ए, ये एंगल ए एंगल सी क्या होगा, इक्वल होगा। कैसे, दोनों दोनों जब सिमिलर दिया हुआ है तो क्या होगा, एंगल डी सी ओ, हम लिखे डी सी ओ इज इक्वल टू एंगल बी ए ओ, एंगल बी ए ओ हम लोग लिख सकते हैं। हम लोग जानते हैं दो ट्रायंगल सिमिलर तो एंगल ए इक्वल टू एंगल ओ, एंगल डी इक्वल टू एंगल बी, एंगल सी इज इक्वल टू एंगल ए। तो एंगल डी सी ओ क्या दिया है, डी सी ओ क्या निकाले, 55 डिग्री इज इक्वल टू एंगल बी ए ओ, यही है ना, बी ए ओ लिखिए या फिर ओ ए बी लिखिए, इसी को हम लिख दे रहे हैं एंगल ओ ए बी। देखिए जो एंगल की बात कर रहे हैं वो बीच में होना चाहिए बस, तो एंगल ओ ए बी कितना आ गया, 55 डिग्री। तो हम लोग लिखना चाहते हैं तो हैंस क्या बोला निकालने के लिए, एंगल डी ओ सी इज इक्वल टू एंगल डी सी ओ क्या है, और एंगल ओ ए बी क्या निकालने, तीनों कितना है, तीनों 55 डिग्री, तीनों एंगल इक्वल आया। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 3, यदि आप ये लिखना चाहते हैं तो आप लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट मत लीजिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, डायगोनल्स ए सी एंड बी डी ऑफ अ ट्रेपेजियम, ट्रेपेजियम क्या होता है, जिसका दो साइड क्या हो, ट्रेपेजियम क्या है, क्वाड्रिलेटरल होता है जिसका दो साइड क्या होता है, पैरेलल होता है, बाकी दो साइड इक्वल नहीं होता, ना ही पैरेलल होता है, उसको हम लोग ट्रेपेजियम बोल देते हैं। और एक आइसोसेलेस ट्रेपेजियम होता है, देखिए हम लोग बताते हैं, पहले क्वेश्चन देखते हैं, डायगोनल्स ए सी एंड बी डी ऑफ अ ट्रेपेजियम ए बी सी डी, यहाँ हम लोग डायगोनल बना रहे हैं। देखिए ये एक ट्रेपेजियम है, ए बी सी डी, ये एक आइसोसेलेस ट्रेपेजियम है, क्या आइसोसेलेस नहीं है, सिर्फ एक ट्रेपेजियम, आइसोसेलेस रहता ना तो ये दोनों साइड ए डी और बी सी इक्वल हो जाता है, आइसोसेलेस नहीं बोला तो ये दोनों साइड इक्वल नहीं है, और ये दोनों क्या दिया हुआ, पैरेलल दिया हुआ, ए बी और डी सी, देखिए ए बी और डी सी ये दोनों क्या है, पैरेलल है, इंटरसेक्ट ईच अदर एट द पॉइंट ओ, तो ये जो डायगोनल है वो दोनों किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है पॉइंट ओ पर। यूजी का सिमिलरिटी क्राइटेरिया, ये सिमिलरिटी क्राइटेरिया, ये तीनों में से कोई भी सिमिलरिटी क्राइटेरिया लगाएंगे फॉर टू ट्रायंगल्स, कोई दो ट्रायंगल, ये दोनों या फिर ये दोनों या फिर ये दोनों, ये दोनों जो भी, ये यहाँ कितना 4 ट्रायंगल है, ये इसमें किसी दो में हम क्या लगाएंगे, दो ट्रायंगल में सिमिलरिटी क्राइटेरिया लगाएंगे, और हमको शो क्या करना है, ओ ए अपॉन ओ सी, ओ ए अपॉन ओ सी, देखिए ये लाइन एंड ओ बी ओ डी, ओ बी और ओ डी, देखिए हम लोग ये दोनों ट्रायंगल ले रहे हैं, ये दोनों ट्रायंगल कौन, ट्रायंगल ओ डी सी, देखिए इसमें भी आ गया ओ डी ओ सी आ ही गया, और ओ ए बी में भी क्या आ गया, ओ ए ओ बी, हमें जो जो प्रूव करना है वो सारा चीज़ें इस क्या आ रहा है, ये दोनों ट्रायंगल में आ रहा है। और हम ये दोनों ट्रायंगल क्यों नहीं लिए, हम ये दोनों ट्रायंगल क्यों नहीं लिए, क्योंकि हालांकि ये भी ले सकते थे, लेकिन ये हम क्यों नहीं लिए, क्योंकि ये दोनों क्या नहीं है, पैरेलल नहीं है। यहाँ देखिए ये दोनों ट्रायंगल लिए जिसमें ये और ये क्या था, ये और ये पैरेलल था, तो हम लोग क्या बता सकते हैं, देखिए ये लाइन डी सी और ए बी क्या है, पैरेलल है, तो हम लोग बोल सकते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से ये दोनों क्या होगा, इक्वल होगा, होगा ना। उसी तरह से ये दोनों पैरेलल है तो ये क्या हो जाएगा, इंटरसेक्टिंग लाइन कौन, ए सी इंटरसेक्टिंग लाइन हो जाएगा, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से हम लोग बोल सकते हैं क्या, ये दोनों एंगल क्या होगा, इक्वल होगा। और ये वाला एंगल जहाँ दो लाइन इंटरसेक्ट कर रही है तो वो वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होता है, इक्वल होता है। ये सारी चीज़ें जो जो हम लोग यहाँ किए वो क्या करते हैं, लिखते हैं। देखिए दो ट्रायंगल में लगाने के लिए बोल रहा है ना सिमिलरिटी क्राइटेरिया, तो इन ट्रायंगल ओ डी सी एंड ट्रायंगल ओ बी ए क्या क्या हम लोग निकालें, एंगल डी इक्वल टू एंगल बी,
एंगल डी इक्वल टू एंगल बी। कैसे? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल आप लोग लिख लीजिएगा। अल्टरनेट, आई मतलब इंटीरियर, ए मतलब एंगल। और दूसरा सी इक्वल टू ए, एंगल सी इज इक्वल टू एंगल ए, ये भी क्या होगा? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। और ये एंगल ओ क्या है? वर्टिकली अपोजिट एंगल, डी ओ सी, एंगल डी ओ सी इज इक्वल टू एंगल ए ओ बी, एंगल ए ओ बी, वर्टिकली अपोजिट एंगल। हम लोग बोल सकते हैं तीनों एंगल क्या आ गया? इक्वल आ गया। तो हम लोग कौन सा सिमिलरिटी क्राइटेरिया लगाएंगे? ट्रिपल, है ना। तो बाय ए सिमिलरिटी क्राइटेरिया क्या कह सकते हैं? ट्रायंगल डी ओ सी सिमिलर होगा किसके? डी के इक्वल क्या है? बी, और सी के इक्वल क्या है? ए, तो ए आ जाएगा, और बीच में ओ है तो ओ के इक्वल ओ है, एंगल बी ओ, ट्रायंगल बी ओ है। ये दोनों क्या आ गया? सिमिलर आ गया। आप इसके नीचे लिखिएगा, हम लोग यहाँ लिख दे रहे हैं। ये दोनों क्या आ गया? सिमिलर आ गया। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं? इसका कोरस्पोंडिंग साइड क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा। इसका कोरस्पोंडिंग साइड इक्वल हो जाएगा। तो देखिए कोरस्पोंड डी ओ क्या है? एक साइड है ना, डी ओ अपॉन बी ओ, अपॉन बी ओ, देखिए है ना, बी ओ डी ओ है ना, या फिर लिख लीजिए ओ डी अपॉन ओ बी इज इक्वल टू ओ सी अपॉन ओ ए, ओ सी अपॉन ओ ए। हमें क्या प्रूव करना? ओ ए ऊपर लाना है ना। तो इसको क्या कर लेते हैं? देखिए ओ बी अपॉन ओ डी, ये साइड हम इन्वर्स किए तो ये साइड भी क्या करना? रेसिप्रोकल कर रहे हैं बस। ओ सी, तो ओ बी अपॉन ओ डी, ओ बी अपॉन ओ डी इक्वल टू ओ ए अपॉन ओ सी। आप इसको लिखना चाहते तो पहले ओ ए अपॉन ओ सी लिख लीजिए, उसके बाद ओ बी अपॉन ओ डी, जिस तरह से हमको प्रूव करना है उस तरह लिख लिए। हम लोग अंत में क्या लिख लेंगे? हैंस प्रूव्ड। मेरा क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया? इन फिगर 6.36 ये एक फिगर दिया हुआ था जिसमें क्यू आर अपॉन क्यू एस, क्यू आर ये बड़ा वाला, क्यू आर अपॉन क्यू एस इक्वल टू क्यू टी ये बड़ा वाला, क्यू टी अपॉन पी आर, यहाँ पी और आर, एंड 1 इक्वल टू 2, ये दोनों क्या है? इक्वल है। तो सो डैट ट्रेंगल पी क्यू एस, देखिए पी क्यू एस इस ट्रेंगल की बात कर रहा है, एंड टी क्यू आर, टी क्यू आर ये बड़ा वाला ट्रेंगल, दोनों क्या होना, क्या है सिमिलर है। हमको ये प्रूव करना है। तो हमको सिमिलर प्रूव करने के लिए हमको क्या क्या चाहिए? ये तीनों में से कोई एक सिमिलरिटी क्राइटेरिया यदि हमको आ गया तो हम लोग क्या बोल देंगे? ट्रेंगल क्या हो जाएगा? सिमिलर हो जाएगा। देखिए ये छोटा वाला ट्रेंगल पहले देखते हैं, कौन? पी क्यू एस, पी क्यू एस यहाँ हम लोग बनाते हैं ट्रेंगल पी क्यू एस, ट्रेंगल पी क्यू एस एंड ट्रेंगल टी क्यू आर, ट्रेंगल टी क्यू आर। देखिए हम लोग यहाँ से देख लेते हैं एक बार। देखिए ये दोनों क्या है? ये दोनों क्या है? इक्वल है। हम लोग कुछ देर के लिए ये वाला भूल जाते हैं, ठीक। ये दोनों क्या है? इक्वल है। तो हम लोग बोल सकते हैं क्या? ये दोनों भी क्या होगा? इक्वल होगा। कैसे? आइसोसेलेस ट्रेंगल में होता है ना, यदि दो एंगल इक्वल है तो उस ट्रेंगल में वो दोनों साइड भी क्या होता है? इक्वल होता है। देखिए एंगल क्यू पी या फिर पी क्यू यहाँ लिखते हैं। देखिए पी क्यू इक्वल टू पी आर होगा। क्यों होगा? क्योंकि एंगल्स क्या है? इक्वल, एज 1 इज इक्वल टू 2 दिया हुआ है ना। या फिर क्या लिख सकते हैं? साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल। आप लिखना चाहते हैं लिख लीजिए। देखिए हमको हमको पता लग गया क्या? ये दोनों क्या है? ये दोनों इक्वल है। बेसिकली हम ये लिखें, पी क्यू लिखें या फिर पी आर लिखें, दोनों क्या होगा? सेम चीज़ें होगी। अब हम लोग ये जो गिवन था ये हम लोग मिला दे रहे हैं।
देखिए हमें गिवन क्या है, हमें गिवन है क्यू आर अपॉन क्यू एस इज इक्वल टू क्यू टी अपॉन क्यू आर, क्यू टी अपॉन पी आर, ये मेरा गिवन है। तो यहाँ से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, क्यू, देखिए क्यू आर अपॉन क्यू एस, ये तो लिख लेंगे क्यू आर अपॉन क्यू एस। क्यू टी कहाँ है, क्यू टी ये वाला क्यू टी अपॉन क्या है, पी आर। देखिए ये पी आर और पी क्यू दोनों क्या है, इक्वल है। हम लोग यहाँ बता दिए पी क्यू और पी आर क्या है, इक्वल है। तो हम लोग लिख सकते हैं पी आर के जगह पे क्या लिखेंगे, पी क्यू लिख सकते हैं, क्यू टी अपॉन पी क्यू। देखिए यहाँ से हम लोग क्या निकाल लेंगे, क्यू आर अपॉन क्यू एस, ये छोटा वाला, क्यू आर बड़ा वाला और ये क्यू एस छोटा वाला, एंड क्यू टी बड़ा वाला और क्यू पी छोटा वाला। और एंगल ए क्या है, दोनों में कॉमन है। देखिए यहाँ लिख लीजिए, हम लोग इन ट्रायंगल पी क्यू एस एंड ट्रायंगल टी क्यू आर, हम इसमें बात कर रहे हैं क्या है, पी क्यू एस और टी क्यू आर। देखिए यहाँ क्यू एस अपॉन क्यू आर हम तो लिख सकते हैं क्यू एस अपॉन क्यू आर, इसको रिवर्स कर दिए तो इसको भी रिवर्स करेंगे क्या, पी क्यू अपॉन क्यू टी। और एंगल क्यू क्या है, कॉमन है, एंगल क्यू इज इक्वल टू एंगल क्यू क्या है, कॉमन। तो हम लोग बोल सकते हैं कैसे, हम क्या बोल सकते हैं, एस ए एस सिमिलरिटी क्राइटेरिया हमको नजर आ रहा है। देखिए एस ए एस सिमिलरिटी क्राइटेरिया हम यहाँ समझा रहे हैं, ये दो ट्रायंगल था ना, ये दो ट्रायंगल, एक पी क्यू एस था, हमें यही तो प्रूव करना है, पी क्यू एस वाला और टी क्यू आर वाला, टी क्यू आर वाला, ये हमको क्या करना है, प्रूव करना है। देखिए क्यू एस और क्यू आर, क्यू एस के कोरस्पॉन्डिंग क्यू आर और पी क्यू के कोरस्पॉन्डिंग क्यू टी, ये वाला क्यू टी, और इसका बीच का एंगल, एंगल क्यू क्या कॉमन है, ये बीच का एंगल। देखिए साइड एंगल साइड, इसका देखिए साइड, ये एंगल और ये साइड, साइड एंगल साइड हो गया, साइड एंगल साइड, यानी दो साइड के बीच का एंगल, दो साइड के बीच के एंगल का क्या है, दोनों साइड क्या है, ये दोनों साइड क्या सेम रेशियो में, और एंगल क्या है, इक्वल है। तो हम लोग लगा सकते हैं बाय एस ए एस सिमिलैरिटी क्राइटेरिया क्या बोल सकते हैं, ट्रायंगल पी क्यू एस सिमिलर टू ट्रायंगल टी क्यू आर। यही हमको क्या करना है, प्रूव करना था, हमको क्या करना था, प्रूव करना था या फिर शो करना था, हो गया प्रूफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 5, एस एंड टी आर पॉइंट्स ऑन साइड पी आर एंड क्यू आर ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर। कोई एक ट्रायंगल है पी क्यू आर, कोई एक ट्रायंगल पी क्यू आर है जिसमें एस और टी, एस टी पी आर पर था, पी आर पे एस एंड टी क्यू आर पर, टी क्यू आर कहाँ, ये वाला, ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर, सो डेट सच डेट, किस तरह से था, एंगल पी इक्वल टू आर टी एस, इस तरह से ये दोनों एंगल इक्वल है। हमको क्या प्रूव करना, आर पी क्यू इस बड़ा वाला ट्रायंगल, और आर टी एस ये छोटा वाला ट्रायंगल क्या है, सिमिलर है, ये बड़ा वाला और ये छोटा वाला क्या करना है, हमको सिमिलर प्रूव करना है। तो हम लोग कैसे करेंगे, देखिए हम लोग, देखिए यहाँ साइड की तो बात हो नहीं रहा, सिर्फ क्या है, एंगल की बात हो रहा है ना। तो एंगल वाला देखेंगे, कौन सा सिमिलरिटी क्राइटेरिया, एंगल से, जिसमें देखिए एक एंगल ये क्या है, इक्वल है, और ये वाला एंगल आर जो है ये आर टी एस में भी है और ये पी क्यू आर में भी है, क्या है, कॉमन है। देखिए ना, इन ट्रायंगल पी क्यू आर
या फिर आर पी क्यू लिखा है तो हम लोग लिख लेते हैं आर पी क्यू एंड आर ट्रेंगल आर टी एस में क्या है, एंगल पी इक्वल टू एंगल टी, ये क्या है, ये गिवन है, एंगल आर आर पी क्यू मतलब ये पी क्यू आर में भी और आर टी एस ये दोनों ट्रेंगल में एंगल आर क्या है, कॉमन है। अब हम लोग जानते हैं जब दो ट्रेंगल का दो एंगल क्या आ गया, इक्वल आ गया, तो एंगल सम प्रॉपर्टी से क्या बोल देंगे, ये वाला भी क्या होगा, इक्वल होगा, ये दोनों भी क्या होगा, इक्वल, एंगल एस, ये आर पी क्यू में क्या है, क्यू इज इक्वल टू एंगल एस क्या होगा, इक्वल, कैसे, एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी देखिए ना, मान लीजिए ये 60 है, इसके इक्वल क्या गिवन था, ये गिवन था, और ये मान लीजिए आप 70 है, सॉरी देखिए ये गिवन था, ये 70 है, तो क्या हो गया, 60 प्लस 70 130, तो बचा क्या, ये 50 हो जाएगा। उसी तरह से बड़ा ट्रेंगल में देखिए ये 60 है और ये 70 है, 130, तो ये बचा कितना, 50, क्यों, क्योंकि एंगल सम प्रॉपर्टी हम लोग जानते हैं, किसी भी ट्रेंगल का एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री। देखिए ये 50 डिग्री, ये 50 डिग्री बराबर आ गया ना, वही बोले एंगल क्यू इज इक्वल टू एंगल एस, एंगल सम प्रॉपर्टी से हम क्या बोल सकते हैं, बाय एंगल एंगल एंगल, बाय एंगल 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 सिमिलैरिटी क्राइटेरिया से क्या बोल सकते हैं, ट्रायंगल आर पी क्यू, आर पी क्यू, आर के क्या है, आर पी के इक्वल टी और क्यू के इक्वल एस, एंगल आर पी क्यू और ट्रेंगल आर पी क्यू और ट्रेंगल आर टी एस क्या है, सिमिलर है, हमें यही प्रूव करना था, यही शो करना था ना, हैंस प्रूव्ड। तो आज हम लोग एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 5 तक सोल्व कर चुके हैं। आज के लिए इतना ही रखते हैं। अब अगला नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे का जो क्वेश्चन है, टोटल 16 क्वेश्चन तो इसके लिए हम लोग दो वीडियो और बनाएंगे, जिसमें हम लोग पूरा एक्सरसाइज 6.3 कंप्लीट कर चुके हैं, और यही एक्सरसाइज 6.3 ही ये अंतिम क्वेश्चन है, अंतिम एक्सरसाइज है किसका, ये ज्योमेट्री का, ट्रायंगल्स का। इसके बाद हम लोग कोई दूसरा चैप्टर शुरू करेंगे।